तमाम बारगाह में, पूरे ख्वाजा खाजगान की बारगाह में दस्तरखान लगा दिए जाते हैं और इफ्तारी के लिए जितने भी रोज़ेदार यहाँ मौजूद रहते हैं वो सब इफ्तार के लिए उस दस्तरखान पे बैठ जाते हैं और यहाँ ख्वाजा खाजगान की बारगाह में इफ्तार करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इसके 3 अशरे हैं। पहला अशरा जो है 1 से 10 रमज़ान तक का अशरा जो है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रोज़े इस नीयत से रखता है, सवाब की नीयत से रखता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप देखेंगे इस तरफ भी, यहाँ पे भी अभी इफ्तारी का सामान, इफ्तार का सामान वगैरह जो है तमाम खुद्दाम हज़रात की जानिब से और अंजुमन सैयदातगान की जानिब से इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइजीनिक तरीके से जो है इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। इसको पूरा पैक कर दिया गया है प्लास्टिक में, जो इसमें इफ्तारी है इसको पूरा, ताकि ये हाइजीनिक रहे और किसी तरीके से जो है जो कीटाणु वगैरह रहते हैं, जो वायरस वगैरह रहते हैं या कोई दूसरे जानवर रहते हैं और इसमें ये जो अंदर जा नहीं पाएँ, इसलिए पूरा हाइजीनिक तरीके से इसको बंद कर दिया है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। और दोस्तों अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ और हमारे को जो जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है। अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की सदक़ा तुफ़ैल आप हुज़ूर गरीब नवाज़ के दामन पाक के साए में रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हुज़ूर गरीब नवाज़ आपको खुश रखें, आबाद रखें। दोस्तों अभी हम दरबार शरीफ में ख्वाजा खाजगान के दरबार में मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है ही रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुके हैं और ये वो महीना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको ये महीना नसीब फरमाया। माह रमज़ान जो है बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है और अल्लाह ताला इस महीने में अपनी रहमतों का, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है और दुनिया में हर इंसान पर इस माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है और लोगों की बख्शिशें करता है। और इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि हुज़ूर नबी करीम, जैसा कि हमारा कायदा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक क्या फ़रमाया, उनकी क्या हदीस मुबारक हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आज इंशाअल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के दरबार में रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या सहरी के और अफ्तार के इंतज़ामात रहते हैं और पूरे दरबार में कैसे कैसे अफ्तारी का, जितने भी रोज़ेदार यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनके लिए कैसे कैसे इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है और कैसे कैसे उनके लिए सहरी का भी इंतज़ाम होता है और वो लोग कौन कौन लोग कैसे कैसे इंतज़ाम करते हैं, वो सब इंशाअल्लाह आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इसके 3 अशरे हैं। पहला अशरा जो है 1 से 10 रमज़ान तक का अशरा जो है वो रहमत का अशरा है, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। और जो दूसरा अशरा है जो 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक का अशरा है उसमें अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। और तीसरा अशरा जो है 21 रमज़ान से 30 रमज़ान तक का जो अशरा है वो मग़फ़िरत का अशरा है। तो ये रमज़ानुल मुबारक माह रमज़ान के 3 अशरे हैं
पहला अशरा जो 10 दिन के 3 अशरे हैं, इसमें पहला अशरा जो है रहमत का अशरा है, दूसरा बरकत का है, तीसरा मगफ़िरत का अशरा है। तो पहले अशरे में अल्लाह ताला जो है अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है तमाम लोगों पर जिनको ये माह मुबारक जो है अल्लाह ताला नसीब फरमाता है, और जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे हैं उन पे, जो रोज़ेदार हैं उन सब पे अपनी बरकतें, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और तीसरा अशरा जो है वो मगफ़िरत का अशरा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मांगो, मुझसे मगफ़िरत मांगो और मगफ़िरत तलाश करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, माफ़ी तलब करो। तो अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के तुफ़ैल उनकी सबकी मगफ़िरत फरमाता है और तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देता है। तो ये वो महीना है, अल्लाह ताला ने हमको ये महीना, मुबारक महीना जो है अता किया है। और इसी रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में कुरानुल मजीद जो है वो मुकम्मल हुआ है। 26 रमज़ानुल मुबारक को जिस दिन शब कद्र होती है, उसी दिन ये कुरान जो है, अल्लाह ताला का जो कुरान है वो मुकम्मल हुआ है इसी मुबारक महीने में। तो दोस्तों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है जो कि इंसान की हिफाजत करता है, हर चीज़ से उसकी हिफाजत फरमाता है। जिस तरीके से माल की ज़कात होती है, उसी तरीके से जो है जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। जिस तरीके से माल की ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, उसी तरीके से जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारा जिस्म तमाम बुराइयों से पाक हो जाता है। तो जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। जिस तरीके से ज़कात, माल की ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, उसी तरीके से जो जिस्म की ज़कात है वो रोज़ा है। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म एकदम पाक हो जाता है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और इसी के मुतालिक कुछ हदीस मुबारक और हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि 3 जो फ़र्द हैं उनकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती हैं। एक तो रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में, जो रोज़ा रखता है और रोज़ेदार है, उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती है। एक आदिल हुक्मरान, जो आदिल हुक्मरान है, उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती है। और जो मज़लूम है उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 3 शख्स हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है, आदिल हुक्मरान, मज़लूम और रोज़ेदार। इनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। और अबू हुरैरा, एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर देता है और तमाम शैतानों को जंजीरों में जकड़ देता है। तो ये वो मुबारक महीना है जिसके तुफ़ैल अल्लाह ताला तमाम लोगों की बख्शिश फरमाता है, रोज़ेदारों की, मुसलमानों की, ईमान अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदों की बख्शिश फरमाता है। तो दोस्तों, ये कुछ हदीस मुबारक थी जो मैंने आपको बयान कर दी हैं। और एक हदीस मुबारक और है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रोज़े इस नीयत से रखता है, सवाब की नीयत से रखता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी मुबारक महीने के तुफ़ैल, रमज़ानुल मुबारक के सदक़ा तुफ़ैल उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये कुछ हदीस मुबारक थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी हम बारगाह में मौजूद हैं, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, अभी शाहजहानी मस्जिद में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जितने भी रोज़ेदार रहते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं और जो लोकल यहाँ के तमाम लोग हैं, उनके लिए इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ शाहजहानी मस्जिद के अंदर दस्तरखान लगाया जाता है, चिश्तिया दस्तरखान लगता है। पूरी बारगाह में जगह जगह इंतज़ाम किए जाते हैं और अंजुमन सैयदज़ादगान खुद्दाम, जो तमाम खुद्दामों की सैयदज़ादगान की अंजुमन है, उनकी जानिब से भी सहरी और रोज़ेदारों के लिए सहरी और इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और चिश्तिया फ़खरिया दस्तरखान के नाम से दस्तरखान लगाया जाता है, जिसमें तमाम रोज़ेदार जो हैं सुबह फजर में सहरी करते हैं और दिन में यहाँ शाम के वक्त जब इफ़्तार का वक्त होता है तो उनको इफ़्तार कराया जाता है। ये सब इंतज़ाम
दरबार में जगह जगह होते हैं। तो ये शाहजहानी मस्जिद में जो दस्तरखान लगता है इफ़्तार के लिए, हम अभी वहाँ आप वो देख रहे हैं, ये इफ़्तार का इंतज़ाम यहाँ पे शाहजहानी मस्जिद में किया जाता है। और अभी दूसरी जगहों पे भी तमाम पूरी बारगाह में जगह जगह अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, वो भी हम आपको दिखाएँगे इंशाअल्लाह। आप जैसे जैसे रोज़े का वक्त करीब होता जाता है और इफ़्तार का वक्त करीब आता है, पूरी दरबार में दस्तरखान लगा दिए जाते हैं और इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है। आप देखेंगे इस तरफ भी, यहाँ पे भी अभी इफ़्तारी का सामान, इफ़्तार का सामान वगैरह जो है तमाम खुद्दाम हज़रात की जानिब से और अंजुमन सैयदातगान की जानिब से इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये अभी इफ़्तारी कट रही है। अभी रोशनी का वक्त होगा, जब रोशनी की दुआ होती है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, रोशनी की दुआ होती है और रोशनी की दुआ के बाद ही तमाम बारगाह में, पूरे ख्वाजा खाजगान की बारगाह में दस्तरखान लगा दिए जाते हैं और इफ़्तारी के लिए जितने भी रोज़ेदार यहाँ मौजूद रहते हैं वो सब इफ़्तार के लिए उस दस्तरखान पे बैठ जाते हैं और यहाँ ख्वाजा खाजगान की बारगाह में इफ़्तार करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये जो यहाँ पे इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये इफ़्तार का इंतज़ाम के लिए यहाँ पे सब सामान वगैरह हैं तमाम खुद्दाम हज़रात की जानिब से और अंजुमन सैयदातगान की जानिब से जो इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है और चिश्तिया दस्तरखान लगाया जाता है। पूरी बारगाह में इफ़्तार का इंतज़ाम होता है। अभी रोशनी के बाद, जब रोशनी की दुआ होगी उसके बाद दस्तरखान लगा दिए जाएंगे और तमाम जितने भी दरबार में मौजूद ज़ायरीन हैं और जो रोज़ेदार हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले हैं, वो सब दस्तरखान पे बैठ जाएंगे और उनके सामने इफ़्तार लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो इफ़्तार होता है वो यहाँ पे कायदा है कि यहाँ पे तोप चलती है और तोप चलने के साथ ही इफ़्तार का वक्त हो जाता है, मतलब रोज़ा खोलने का वक्त हो जाता है। और दूसरे जगहों पे जैसे कि कुछ लाइट वगैरह लगा लेते हैं और कुछ सायरन वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पुराने वक्त से तोप, जो बारूद की एक ऐसी नाली टाइप होती है जिसमें बारूद भर के वो तोप जैसे चलाया जाता है, उसकी काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। तो जब वो चलती है तो जो रोज़ेदार रहते हैं वो रोज़ा खोल लेते हैं और उसी से रोज़ा खोला जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरी बारगाह में इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है और चिश्तिया दस्तरखान लगाया जाता है बराए सहर और इफ़्तार के लिए अंजुमन सैयदातगान की जानिब से। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये सब इफ़्तार का इंतज़ाम काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इफ़्तारी का इंतज़ाम किया जाता है सैयदातगान की तरफ से, अंजुमन सैयदातगान की तरफ से। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइजीनिक तरीके से जो है इफ़्तारी का इंतज़ाम किया गया है। इसको पूरा पैक कर दिया गया है प्लास्टिक में, जो इसमें इफ़्तारी है इसको पूरा, ताकि ये हाइजीनिक रहे और किसी तरीके से जो है जो कीटाणु वगैरह रहते हैं, जो वायरस वगैरह रहते हैं या कोई दूसरे जानवर रहते हैं और इसमें ये जो अंदर जा नहीं पाएँ, इसलिए पूरा हाइजीनिक तरीके से इसको बंद कर दिया है। तो ये इस बार के जो अंजुमन सैयदातगान की तरफ से कन्वीनियर बनाए गए हैं रमज़ानुल मुबारक, माह मुबारक के महीने के इफ़्तारी का, जो हमारी कमेटी की तरफ से कन्वीनर बनता है, जो तमाम इंतज़ामात वही करते हैं इफ़्तार का और सहर का। तो ये सैयद सलीम हाशमी साहब हैं, इस बार के कन्वीनर ये हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं हम, तो ये जो रोज़े वगैरह का इफ़्तार का इंतज़ाम होता है ये कितने लोगों के लिए आप करते हैं दरबार शरीफ में? की कोई तादाद भी होती है, हज़ारों में होते हैं भाई। अच्छा, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, ये काफ़ी हज़ारों में जितने भी यहाँ पे रोज़ेदार मौजूद रहते हैं, ज़ायरीन मौजूद रहते हैं, उन सब के लिए अंजुमन सैयदातगान की तरफ से इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है और सुबह सहरी का इंतज़ाम किया जाता है मकबरे में। और ये सलीम चिश्ती साहब हैं, सलीम हाशमी साहब, इनकी तरफ से इंतज़ाम, ये कन्वीनर हैं, ये अभी सारे इंतज़ाम को देख रहे हैं और कैसे इसको पूरे हाइजीनिक तरीके से, आप देखिए यहाँ पे इफ़्तार की जो प्लेट है उसको पैक किया जा रहा है ताकि इसमें मच्छर मक्खी वगैरह या कीटाणु वगैरह जो वायरस वगैरह हैं वो इफ़्तारी में नहीं लगे, इस वजह से इसको पूरा प्लास्टिक से पैक किया जा रहा है। तो पूरे बारगाह में अभी आप देखेंगे, पूरी बारगाह में जो है इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और ये इधर शरबत वगैरह का इंतज़ाम है यहाँ पे। ये ज़हूर बाबा चिश्ती हैं, देखिए ये भी यहाँ पे इंतज़ाम में बराबर से कंधा मिलाकर लगे रहते हैं। ये इस तरफ ये देखिए
यहाँ पे शरबत का इंतज़ाम है, इफ्तारी के साथ शरबत का भी इंतज़ाम रहता है। और ठंडा गर्मी का मौसम है इसलिए ठंडे शरबत का इंतज़ाम रहता है। यहाँ पे जितने भी खुद्दाम हजरात हैं वो अपनी अपनी गद्दियों पर भी इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गद्दियाँ हैं सब तमाम खुद्दाम हजरात की। और यहाँ पर भी तमाम खुद्दाम हजरात जो यहाँ पे रोज़ेदार रहते हैं दरबार शरीफ में, उनके लिए पूरी इफ्तारी का इंतज़ाम यहाँ पे करते हैं और सहरी का भी इंतज़ाम करते हैं। अपनी अपनी गद्दियों पे भी दस्तरखान लगाते हैं। पूरी बारगाह में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बारगाह में इफ्तार के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें हर आदमी नेकी कमाना चाहता है। ये जो महीना है इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो आप मेरे बंदे को, वैसे तो उसकी रहमत का उसका सवाब बेशुमार है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है, बेशुमार सवाब अता करता है अल्लाह ताला। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है कि इस मुबारक महीने में अगर आप एक नेकी करोगे तो उसको 70 नेकियों के बराबर का सवाब मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मुबारक महीने में अगर आप एक छोटी सी भी नेकी करते हो तो अल्लाह ताला उसका बेशुमार अजर अता फरमाता है और बेशुमार उसका सवाब अता फरमाता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, अगर अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना अता किया है तो इसमें हमारी इबादत और रियाज़तों को, हमारे रोज़े नमाज़ों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाए। तो हम अभी बारगाह में मौजूद हैं और मैंने जो भी इंतज़ाम होते हैं हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में वो सब आपको बता दिए हैं। मेन गेट से लेके शाहजानी मस्जिद तक और पीछे 5 नंबर गेट तक तमाम पूरी बारगाह में सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम होता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इंशाअल्लाह अभी रोशनी का वक्त होने वाला है, जिससे पहले मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी, मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई बात आपके सामने रखते हुए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Sacred
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।